हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे पास ये 2 मीटर फैब्रिक है और इससे हम अपने पैंट प्लाजो की कटिंग करेंगे। तो पैंट प्लाजो की कटिंग के लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में ऐसे बिछा लिया है, यानी ये 4 लेयर है। तो नीचे से हम सबसे पहले अपने फैब्रिक को सीधा कर लेते हैं। यहाँ से कई बार कपड़े में क्या होती है, कान होती है। अब यहाँ से जितना हमें अपनी जो प्लाजो उसको फोल्ड करना होता है, यानी उतने पे निशान लगा लेंगे। ये हमारा बॉटम पार्ट है जिसको हम बाद में फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे भी हम एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं ऐसे। अब यहाँ से जितना हमें अपने प्लाजो तैयार करना होता है उतने पे निशान लगाएंगे। जो मेरे प्लाजो की लंबाई है वो 36 इंच तैयार होगी, लेकिन हम इस पर 35 पे निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारी जो किनारी है उसको अलग कर लेते हैं और उसके बाद हम इस पर ड्राफ्टिंग करेंगे और इस तरफ हम इस पर ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो जो प्लाजो है वो हमारी 36 इंच तैयार है, तो हम यहाँ पे 35.5 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि 1 इंच ऊपर हमारे इलास्टिक लगाएंगे हम अलग से बेल्ट में, और आधा इंच हमारी इलास्टिक जॉइंट करेंगे तो आधा इंच सिलाई में जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे 35.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो निशान लगाने के बाद यहाँ पे एक सीधी लाइन लगा लेते हैं ऐसे स्केल के साथ। इसके बाद हमारा जो ऊपर वाला घेरा होता है, यानी हिप वाला घेरा होता है, वो हम अपने हिप के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो मेरी जो हिप है वो है हमारी 40 इंच। इसको हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। अब आ गया ये टोटल 10 इंच। 10 में हम 2 प्लस ऐड करेंगे, यानी इसमें 2 और ऐड कर लेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा, जो हमारा सिलाई वगैरह या फिर लूजिंग के लिए रखा जाता है। तो यहाँ पे टोटल हम 12 इंच पे निशान लगा लेते हैं ऊपर। इसके बाद हम यहाँ से अपना आसन का निशान लगाएंगे। आसन हम रखेंगे 11 इंच। तो यहाँ पे हम 11 इंच पे निशान लगा लेते हैं। एक निशान हम यहाँ पे लगाएंगे 11 इंच पर ही। तो ऐसे हम निशान लगाने के बाद यहाँ पे भी एक सीधी लाइन लगा लेंगे। अब जितना हमें ऊपर रखा है यानी 12 इंच, तो 12 इंच ही हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हम ऊपर वाले निशान को इसके साथ ऐसे मिला लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे हम एक क्रोचेरी का निशान बनाएंगे। यहाँ पे पहले 2 इंच पे निशान लगाएंगे आगे, और यहाँ पे ऐसे गोलाई में ऐसे शेप देंगे ऐसे। इसके बाद जितना ये हमारा है इतना ही हम नीचे वाली साइड भी निशान लगा लेते हैं। पहले इसको ऐसे हाफ करेंगे इसका। तो यहाँ पे इसका हाफ हो गया 6 इंच। तो पहले सेंटर पर एक निशान लगाएंगे। अब इसके दोनों साइड जितनी हमें मूरी तैयार रखनी है उतने पे निशान लगाएंगे। तो मेरी मूरी है 7 इंच, तो दोनों तरफ हम 3.5 इंच निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हम प्लाजो की फिटिंग का निशान लगाएंगे स्केल पट्टी को रखते हुए ऐसे। अब नीचे से हम इसको ऐसे थोड़ा सा तिरछा निशान लगाएंगे। अब पट्टी को ऐसे पलटेंगे और दूसरी तरफ भी हम ऐसे प्लाजो की फिटिंग का निशान लगा लेंगे। फिर से पट्टी को थोड़ा सा तिरछा रखेंगे और यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो ये हो गए हमारे फ्रंट के निशान। अब ऊपर वाली साइड आधा इंच नीचे की तरफ ऐसे रखेंगे, और जो फ्रंट है वहाँ पे हम थोड़ा सा, क्योंकि कई बार किसी लेडीज़ का पेट होता है तो जो प्लाजो है वो हमारा नीचे की तरफ खींच सकता है, तो फ्रंट पार्ट में हम आधा इंच नीचे की तरफ रखते हैं। अब इस साइड से हम चारों पार्ट्स की कटिंग करेंगे। अब हम इस तरफ से 2 पार्ट्स की कटिंग करेंगे, यानी हम यहाँ पे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। जो हमने निशान लगाए थे बिल्कुल उन निशान के ऊपर से ही हम अपने प्लाजो की कटिंग करेंगे। अब यहाँ से भी हम ऊपर वाले 2 पार्ट्स की ही कटिंग करेंगे, क्योंकि जो बैक पार्ट है उसकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा हमें रखनी होती है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऐसे उठा देते हैं। अब जो हमारे मेन पार्ट है उनके जो ये हमारे इनको ऐसे निशानों को आगे बढ़ा लेते हैं। अब ऊपर वाले निशान को भी इसी तरह आगे बढ़ा लेंगे, और अब हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। अब इसमें ऊपर वाले निशान को ऐसे सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम 2 इंच आगे बढ़ा लेंगे। अब नीचे से भी हम 2 इंच ही आगे बढ़ाएंगे। पहले यहाँ पे क्रोचेरी का निशान बना लेते हैं। अब यहाँ पे भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे।
अब यहाँ पे हम अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट के निशान हो गए। और जो हमारी हिप है वो हमारी लेडीज़ की हैवी होती है, तो ऊपर से हम इसके थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंथ रखेंगे। तो यहाँ पे हम इस पर 1.5 इंच पे निशान लगा के, ऐसे तिरछा निशान लगा के, तो ये हमारे प्लाजो की जो है फुल्ली ड्राफ्टिंग हो चुकी है। तो अब इन जो हमारा बैक पार्ट है उसकी भी कटिंग हम इन्हीं निशानों के ऊपर से ही करेंगे। तो प्लाजो की कटिंग हो गई हमारी। इसके बाद पॉकेट की कटिंग करेंगे। पॉकेट की कटिंग के लिए डबल फोल्ड कपड़ा मैंने बिछाया है। अब यहाँ से पहले अपने फैब्रिक को सीधा कर लेते हैं। अब जो हमारी पॉकेट की लंबाई रखनी होती है वो हम 12 या फिर 13 इंच रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 12 इंच ही रखूँगी। अब यहाँ पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो पॉकेट की चौड़ाई होती है वो ऊपर से हम 6 इंच रखते हैं, और नीचे से हम इसकी जो चौड़ाई है वो हम 7 इंच रखते हैं। ऐसे अब हम इन निशानों को मिला लेते हैं। तो यहाँ से हम अपनी पॉकेट को गोलाई देंगे ऐसे। अब इन्हीं निशानों के अकॉर्डिंग हम अपनी पॉकेट की कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी पॉकेट की भी कटिंग हो गई। इसके बाद हम अपनी म्यानी की कटिंग करेंगे। म्यानी की कटिंग के लिए भी डबल फोल्ड कपड़ा बिछाया है। अब इसको एक फोल्ड और कर लेते हैं ऐसे। अब जो हमारी म्यानी की चौड़ाई वो हमें 2 इंच रखनी है, और लंबाई जो है वहाँ हम 8 इंच रखेंगे। तो हम यहाँ पे ऐसे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हम अपने जो इंची टेप है उसको तिरछा रख के ऐसे निशान लगाएंगे। तो जो म्यानी की कटिंग है वो इसी तरह होती है। अब यहाँ से हम अपनी म्यानी की कटिंग कर लेते हैं। सो फाइनली गाइज हमारे पैंट प्लाजो की फुल्ली कटिंग हो चुकी है। तो होप यू गाइज आपको मेरे प्लाजो कटिंग का ये तरीका जो है वो पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।